विभिन्न मोहल्लों में आप निवास करते हैं, आपकी ड्यूटी ये बनेगी कि आपके मोहल्लों में अगल बगल जो चीजें हो रही हैं उस पर आप अपनी दृष्टि रखें और उसमें जो भी कुरीतियां हैं उसके निवारण में आपका क्या योगदान है। अगर आप उसे सुनिश्चित नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि एडवोकेट एक्ट के अधिनियमों के तहत आप अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होकर के विधि व्यवसाय करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के तहत। मैं चीफ लीगल डिफेंस एड काउंसिल के रूप में सिविल कोर्ट गोरखपुर में इस समय कार्यरत हूं, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ही अंग है और जनवरी 2023 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को न्याय देना है जो काफी दिनों से जेल में बंद है और उसे विधिक सेवा नहीं मिल रही है, उसका कोई पैरोकार नहीं है। समाज के गरीब तबके का व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास अधिवक्ता नहीं है और वो बेवजह जेल में बंद है, उसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए जो कि सिर्फ वही कार्य करें जो गरीब असहाय व्यक्ति के लिए सहायक के रूप में हो, जिसके तहत हमारे गोरखपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की गई है जो जेल में जाते हैं। यह व्यवस्था मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि नई चीज है अभी और इससे शायद आप पूरी तरह से परिपक्व न हो। मुझे आभास इसलिए हुआ क्योंकि रंजना जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में हैं हमारे यहाँ और इतने दिन से हैं, उन्होंने मेरा परिचय सार्थक रूप से नहीं कराया है यहाँ, इसलिए मैं ये जान रहा हूँ कि शायद जानकारी का अभाव है। इनकी परिपक्वता पर कोई भी संदेह नहीं है। ये बहुत ही अच्छी अधिवक्ता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जब भी प्रोग्राम होता है तो ये अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द भी देखिए और जो भी गरीब व्यक्ति है जिसे अधिवक्ता न मिल पा रहे हो उसे आप ये राय दीजिए कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाइए, चाहे आप अभियुक्त हैं या वादी हैं, दोनों तरह की सुविधाएं वहां प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार आप समाज में एक ऐसे गरीब व्यक्ति की सहायता करेंगे जो न्यायालय में जा करके फीस दे करके न ले पा रहा हो। शरीर मानव जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जैसे शरीर की पांचों अंगुलियां जो हाथों की होती है वो बराबर नहीं होती है। कोई अधिक धनवान है, कोई कम धनवान है, कोई मध्यम वर्गीय आता है, तो सभी की हैसियत नहीं होती है कि न्यायालय में अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेगा। तो हमें सभी का ध्यान देना है। आज जो ये मंचन आपने किया, मैं आपसे यह वादा लेना चाहता हूं कि आप में से बहुत ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, तो आप इस मंचन को कि में दिखाए गए चीजों को अपने जीवन में अंगीकार करें और यहां से यह प्रण लेकर के जाएं कि हम इस दहेज रूपी कुरीति को किसी भी तरह से हमारे परिवार और हमारे किसी भी जानने समझने वाले लोगों के बीच में नहीं चलने देंगे। बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं है कि इतने समय से चली आ रही कुरीति को एक बैग आप उसको तोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से ही ये कुरीतियां खत्म होंगी। आज शिक्षा मिलनी जरूरी है। आप ये ध्यान दें कि आपके बगल में आपके परिवार के सहयोगी या किसी भी व्यक्ति जो शिक्षा से अभाव होता है वही ये कुरीतियां जन्म लेती हैं। अगर लड़की शिक्षित होगी समाज में तो इस कुरीति को अपने आप समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि जो भी समाज में इस तरह की नीतियां आ रही हैं वो प्रभावी होंगी। तो इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। परिवार में कोई भी लड़की अशिक्षित न रहे, इसका भी प्रण हमें लेना पड़ेगा। आज समय कम है, हम लोगों के पास कई कार्यक्रम में जाना है, तो इसलिए थोड़ा संबोधन को मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। यहाँ मंच पर बैठे हुए गुरुजन वृंद, हमारे आदरणीय, आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।